सबसे एक्साइटिंग चीज़ हमारा मिनी प्रोजेक्ट, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, बहुत हेल्पफुल होगा आपको आगे प्रोग्रामिंग जर्नी में कि हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं। अब हम पूरा स्ट्रिंग का टॉपिक हमने जो भी पढ़ा उसको लेके हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ईमेल वैलिडेटर। ईमेल को कैसे वैलिडेट करते हैं, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई सिंप्लीफाइड विद धीरज। सो दोस्तों, क्या आपको पता है आपका नाम, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम कैप्शंस और आपकी ईमेल आईडी, ये सब पाइथन में स्ट्रिंग्स होते हैं, राइट। और पाइथन के बिना आप इनको हैंडल नहीं कर सकते। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होते हैं विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, राइट। और सबसे एक्साइटिंग बात, वीडियो के एंड में मैं आपको एक आज मिनी प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा जो कि है ईमेल वैलिडेटर, जो कि ये बताएगा कि ईमेल वैलिड है या नहीं। सो वीडियो का एंड बिल्कुल मिस मत करना। तो चलो देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है आप सबने देखी होगी, बट पाइथन में से स्ट्रिंग कहते हैं, तो आप इसके साथ डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस कैरेक्टर्स, राइट, इन कोट्स, या हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन कोट्स। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन कोट्स। अब कोट्स क्या होते हैं? कोट्स का मतलब होता है ये डबल कोट्स, राइट। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स हम कैसे लेते हैं? जैसे कि स्ट्रिंग क्या है, जैसे मैं बताया सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन कोट्स, तो मैंने अपना नेम लिखा धीरज, राइट। फिर मैंने कंट्री नेम लिखा इंडिया, स्टेट लिखा दिल्ली, राइट। तो ये सब स्ट्रिंग है, राइट। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि मेरे चैनल का नेम है एआई सिंप्लीफाइड विद धीरज, एंड ईमेल ले लेते हैं एआई विद धीरज, ai@gmail.com, राइट। तो ये सभी स्ट्रिंग्स कहलाते हैं पाइथन के अंदर, राइट। अब आगे हम देखेंगे कि स्ट्रिंग कैसे यूज़ होता है, कौन कौन से फंक्शन स्ट्रिंग्स के अंदर होते हैं जो कि रियल लाइफ में कैसे यूज़फुल हैं ये, राइट। तो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग क्रिएशन, प्रिंटिंग एंड ऑपरेशंस, राइट। तो एग्जांपल के साथ देखेंगे डायरेक्टली। तो आप ये देख सकते हैं हम क्या करने वाले हैं, प्रिंटिंग एंड ऑपरेशंस। अब मैंने यहाँ पर अपना एक वेरिएबल लिया हुआ है, जैसे कि हमने वेरिएबल और डेटा टाइप्स मेरी सेकंड वीडियो में देखा था। अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो जाकर देखें। फर्स्ट नेम वैल्यू इज़ धीरज, लास्ट नेम वैल्यू इज़ कुमार, राइट। अब मुझे क्या करना है कि स्ट्रिंग मेरे पास है, अब मुझे दोनों को प्रिंट कराना है, राइट। तो प्रिंट कराने के दो तरीके होते हैं। एक सिंपल तरीका क्या है, फर्स्ट नेम डाला और प्लस ऑपरेटर। जैसे कि आपने देखा था ऑपरेशंस, हमने पहले भी देखा था कि कहीं भी हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम नेम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि फर्स्ट नेम आपने प्लस का साइन डाला और एक ये स्पेस डाला। ये स्पेस क्यों डाला वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और लास्ट नेम, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब आपने फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया, अब इसको प्रिंट कराना चाहते हो। देखिए धीरज कुमार, उसने प्रिंट किया। अब ये स्पेस इसलिए डाला था कि धीरज और कुमार के बीच में एक स्पेस आ जाए, राइट। अगर मैं ये स्पेस नहीं लेता तो ये देखिए ये विदाउट स्पेस इसको प्रिंट करता, इसलिए स्पेस हम लेते हैं। और प्लस इसलिए लगाते हैं ताकि हम इन प्लस के बीच में जो भी चीज़ देंगे वो यहाँ पर इन दोनों नेम के बीच में आती है, राइट। अब हम सेकेंड मैथड देखते हैं, वो है फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब ये मैंने देखिए फॉर्मेट स्ट्रिंग बहुत पावरफुल स्ट्रिंग में मेथड है, जिसके थ्रू हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं इन फॉर्मेट, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, फर्स्ट नेम प्लस देन स्पेस देन प्लस देन लास्ट नेम। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिंट एक कीवर्ड लगाना है हमें एफ फॉर्मेट के लिए, देन डबल कोट्स, फर्स्ट नेम करली ब्रेसेस के अंदर, देन लास्ट नेम। अब आप ये देखिए मैं इसको रन करूँगा, इसने भी सेम प्रिंट किया, बट ये बहुत पावरफुल होता है फॉर्मेट फंक्शन, राइट। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। अब जैसे कि आपको एक कंप्लीट सेंटेंस प्रिंट कराना है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। अब आपके पास वेरिएबल फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, आप चाहते हो ये वेरिएबल में डायरेक्टली यूज़ करूँ, राइट। अब आपने क्या किया, माई फर्स्ट नेम इज़, आपने क्या किया, करली ब्रेसेस फर्स्ट नेम, जो आपका फर्स्ट नेम आना चाहिए प्रिंट में यहाँ पर, एंड लास्ट नेम इज़ करली ब्रेसेस लास्ट नेम, राइट। यहाँ लास्ट नेम आ गया। अब आप इसको रन करेंगे, देखिए माई फर्स्ट नेम इज़ धीरज एंड लास्ट नेम इज़ कुमार। कितने इजीली आपने स्ट्रिंग को प्रिंट करा लिया। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि प्रिंटिंग एंड ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग। सो हम देखते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। सो अब मेरे पास आप देखिए फुल नेम है धीरज कुमार, राइट। तो स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्लाइसिंग का मतलब एक टेक्स्ट में से एक छोटा सा पीस निकाल के लाना, राइट। अब मुझे यहाँ से फर्स्ट नेम निकाल के लेके आना है खाली मेरा, राइट। आपने कई जगह फॉर्म्स फिल करते हुए देखा, ओनली फर्स्ट नेम सेपरेट होता है, लास्ट नेम सेपरेट होता है, राइट। तो आपने क्या करना है, वेरिएबल डालना है यहाँ पर, कॉलन डालना है और लेंथ डालनी है जो आपके फर्स्ट नेम की लेंथ है, राइट। अब देखिए मैं इसे रन करूँगा, ये देखिए यहाँ पर धीरज आ गया, राइट। अब अगर मुझे खाली लास्ट नेम निकाल के लाना है तो आपको क्या करना है कि लास्ट नेम के लिए कॉलन से पहले जो भी लास्ट नेम की लेंथ है उसके साथ माइनस लगा देना है। अब आप जैसे चलाएंगे देखिए कुमार आ गया। तो कितने इजीली आपने स्लाइस कर टेक्स्ट स्लाइस किया है या स्ट्रिंग स्लाइस किया है, राइट। अब हम कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स भी देखते हैं, राइट।
अब आपने देखा होगा कि जो ईमेल होती है आपकी, राइट, ईमेल में एक डोमेन होता है। डोमेन का मतलब जैसे gmail.com, yahoo.com या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का name.com, राइट। अब देखिए ये ईमेल है मेरे पास, राइट। अब ईमेल में हमें एक डोमेन निकाल के लाना है कि ये ईमेल किस डोमेन के साथ एसोसिएट है। अब आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल नया बनाना है, डोमेन इक्वल्स टू, आपने अपना वेरिएबल लिया ईमेल। अब एक चीज़ याद रखिए, आपको आपके पास वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग है। अगर आपको स्ट्रिंग में से कुछ फेच करके लाना है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये मैंने ब्रैकेट लगाए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगाए। इसके अंदर फिर मैंने क्या लगा, ईमेल डॉट इंडेक्स। अब मैंने इंडेक्स की यूज़ किया। इंडेक्स का मतलब हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले ईमेल के अंदर क्या देखना है कि डोमेन निकालने के लिए क्या होता है, डोमेन से पहले हमेशा @ लगा होता है। तो हमने क्या किया कि @ की इंडेक्स पोजीशन क्या है, या पूरे टेक्स्ट में इस ईमेल में @ का इंडेक्स क्या है। इंडेक्स का मतलब उसकी पोजीशन, राइट। अब उसकी पोजीशन से हमने क्या किया, +1 किया। +1 मतलब इसकी पोजीशन के बाद का जितना टेक्स्ट है वो हमारा डोमेन होगा। और मैंने यहाँ कॉलन लगा दी, जैसे कि मैंने ऊपर कॉलन का यूज़ बताया था आपको, यहाँ कॉलन लगा दिया। और मैंने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया। अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये देखिए, डोमेन के अंदर हमने दोबारा बताता हूँ, ईमेल डाला, ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज किया और ईमेल डॉट इंडेक्स। इस पूरे ईमेल में इंडेक्स किसका देखना है, @ का। उस इंडेक्स को प्लस किया, एक प्लस का मतलब कि वो @ भी इंक्लूड ना करे, खाली जो उसके पास नेक्स्ट वैल्यू है +1 वो चेक करे बस, और उसके बाद की सारी वैल्यू निकाल के लिए। अब आप देखिए प्रिंट डोमेन, जैसे ही मैं प्रिंट डोमेन कराऊंगा, ये देखिए gmail.com आ गया हमारे पास। कितनी इजीली हमने ये निकाल लिया। डोमेन अगर हमें निकालना हो, रियल लाइफ में बहुत अच्छा यूज़ केस होता है ये, किसी भी अकाउंट, जीमेल अकाउंट या कोई भी अकाउंट के लिए, ईमेल अकाउंट के लिए। अब हम देखेंगे एक और रियल लाइफ एग्जांपल, आप इससे अपने डॉट्स बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, उसके अंदर उसके पीछे क्या होता है, आपका एक 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है। कई बार ऐसा होता है, कहीं पर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या कहीं आपको एंटर करना है तो मास्क में आता है। मास्क का मतलब ऐसे डॉट्स में ऐसे स्टार आता है, फर्स्ट 12 कैरेक्टर स्टार में आता है। आपका आधार कार्ड भी जो होता है वो कई बार मास्क ऐसा आता है कि फर्स्ट 12 कैरेक्टर्स फर्स्ट जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टार में आते हैं और लास्ट के 4 कैरेक्टर्स विजिबल होते हैं। तो वो कैसे होता है, वो पाइथन की हेल्प से ही होता है। देखिए कैसे, जैसे आपका ये कार्ड नंबर है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 12 कैरेक्टर्स को आपको मास्क करना है, मतलब स्टार लगाना है और लास्ट के 4 डिजिट दिखाने हैं। अब देखिए इसमें मास्क इक्वल्स टू, आपने फर्स्ट 12 कैरेक्टर स्पेस देके डाल दिए प्लस। अब आपने क्या देखा कि मेरे पास कार्ड नंबर है, इस कार्ड नंबर का वेरिएबल निकाला और लास्ट के 4 डिजिट मेरे को विजिबल करने हैं। जैसे कि हमने -5 लगाया था लास्ट का 5 डिजिट के लिए, यहाँ पर हमें 4 डिजिट चाहिए। ये देखिए -4 और कॉलन लगा दिया, राइट। अब आप देखिए, आप इसको प्रिंट कराएंगे अभी, गिव मी अ मोमेंट। ये देखिए फर्स्ट 12 डिजिट मास्क हो चुके हैं और लास्ट के 4 डिजिट विजिबल हैं। तो ये देखिए कितने ईजिली हमने ये चीज़ की, जो कि पाइथन बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में करता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, रियल टाइम एग्जांपल, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स, जो कि बहुत यूज़फुल हैं, हर एक एप्लीकेशन में आपको मिलेंगे बैकएंड कोड के अंदर, राइट। पाइथन के जो कोड होते हैं, ये क्लासेस होते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या स्ट्रिंग मेथड्स है जो कॉमन है, अपर, लोअर, टाइटल, स्ट्रिप, रिप्लेस, स्प्लिट एंड जॉइन। अब हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं इनका। अब जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है क्लीनिंग अ चैट मैसेज, जो भी आपका व्हाट्सअप मैसेज है। आपने देखा होगा कभी आप कुछ गलत टाइप कर देते हुए ज़्यादा स्पेस देते हो, वो ऑटोमेटिकली नीचे ऑटो करेक्शन का एक ऑप्शन देता है, राइट। वो पाइथन की हेल्प से ही होता है। वो देखते हैं कैसे। अब आपके पास एक मैसेज है, एक वेरिएबल है मैसेज, उसके अंदर एक टेक्स्ट है, हेलो हाउ आर यू। आप ये देखिए यहाँ पर कितना स्पेस है, फिर यहाँ पर ये देखिए एच स्मॉल है, फिर ELL कैपिटल है, देन O स्मॉल है। तो आप ये देखिए ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है टेक्स्ट। अब इसको हम स्ट्रक्चर्ड कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। जो ये एक्स्ट्रा स्पेस है इसको रिमूव करते हैं, राइट। एक एक करके मैं आपको पूरा एग्जाम्पल दिखाऊंगा ये वाला। तो आपने ये क्लीन किया, क्लीन इक्वल्स टू क्लीन एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैसेज डॉट स्ट्रिप। अब जो स्ट्रिप फंक्शन होता है वो क्या करता है, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, राइट, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट क्लीन। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा, ये देखिए अब वो स्पेस ऑटोमेटिकली हट गए। हमारा पर्पस क्या था, सबसे पहले स्पेस को हटाना, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए इसको टाइटल केस में करना। अभी क्या हो रहा है कि एच स्मॉल है, फिर कैपिटल वर्ड्स हैं, फिर स्मॉल है, तो इसको हमें क्या करना है, टाइटल बनाना, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर हमारा कैपिटल, बाकी लोअर वर्ड का, राइट। अब हमारे पास क्लीन वेरिएबल के अंदर हमारा क्लीन हेलो हाउ आर यू है, हम सेम वेरिएबल यहाँ यूज़ करेंगे जो हमारा अपडेटेड वेरिएबल है, क्लीन डॉट टाइटल। आपको कुछ नहीं करना, बस क्लीन डॉट टाइटल करना है। अब हम इसको भी प्रिंट कराएंगे, प्रिंट फॉर्मेटेड। ये नया वेरिएबल के अंदर हमने इसको असाइन करा दिया। ये देखिए, अब ये देखिए टाइटल केस में कितना इजीली आपने किया, हेलो हाउ आर यू, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिप्लेस डबल कोट्स, क्वेश्चन मार्क, राइट। ये देखिए मैंने इसे अनकमेंट किया। अब ये देखिए आप ये डबल क्वेश्चन मार्क है, अब हमें इसको सिंगल करना है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिप्लेस फंक्शन। कोई भी चीज़ को रिप्लेस करना हो किसी और चीज़ के साथ स्ट्रिंग के अंदर, वहाँ रिप्लेस यूज़ करते हैं बेसिक पाइथन में। तो आप ये देखिए मैंने क्या किया, हमारा लेटेस्ट वेरिएबल के अंदर हमारा टाइटल केस भी है और क्लीन मैसेज भी है, बट अब हमें अब ये रिमूव करना है एक क्वेश्चन मार्क, राइट। अब ये फॉर्मेटेड डॉट रिप्लेस फंक्शन पाइथन का स्ट्रिंग के लिए आपने डबल कोट्स के अंदर ये दोनों डाले जो हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट में है, और हमको सिंगल चाहिए। किससे रिप्लेस करना है हमें, इस वाले सिंगल क्वेश्चन मार्क से। अब आप ये देखिए मैंने यहाँ पर एक और प्रिंट लगा रखा है फिक्स्ड।
अब आप ये देखिए, अब मेरा टेक्स्ट ये अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से कैसे स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट बन चुका है यहाँ पर, हेलो हाउ आर यू, राइट। तो आप हमने सबसे पहले क्या किया, मैसेज था हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड, उसको क्लीन किया किसकी हेल्प से, एक्स्ट्रा रिमूव किया, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप। देन हमने टाइटल केस में उसको कन्वर्ट किया, देन हमने रिप्लेस अप्लाई करके डबल कोट क्वेश्चन मार्क को सिंगल क्वेश्चन मार्क में से रिप्लेस किया और उसको प्रिंट किया। अब ये देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है। तो कितने ईजिली आपने ये फंक्शंस यूज़ किए, बहुत कॉमन फंक्शंस है, हर जगह यूज़ होते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं अपर एंड लोअर का। जैसे कि मेरे पास दो वेरिएबल है, नेम अपर, नेम लोअर, नेम अपर, राइट। नेम लोअर में लोअर केस में पूरा नेम है, नेम अपर में कैपिटल केस में पूरा नेम है मेरा। अब मुझे क्या करना है कि लोअर वाले को अपर करना है, अपर वाले को लोअर करना है। तो इस बहुत ईजी है, आपने क्या किया, प्रिंट वेरिएबल नेम डॉट अपर। अगर आप अपर करेंगे ये जो लोअर वाला ही कैपिटल हो जाएगा, ये अपर वाला जो है लोअर हो जाएगा। पहले मैं इसको दिखाता हूँ फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, ये देखिए ये जो लोअर वाला था ये अपर बन चुका है और जो अपर वाला था वो लोअर बन चुका है। टाइटल केस हम ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं, राइट। तो हमने देखा कि कैसे हम अपर और लोअर का यूज़ करते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, जॉइन फंक्शन, विच इज़ वेरी यूजफुल अगर आपको मल्टीपल टेक्स्ट को जॉइन करना है। अब इसी सेम एग्जांपल को लेते हैं, नेम लोअर नेम अपर को, नेम विद जॉइन। हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने ये वैल्यू असाइन कराई जो भी हमारी कैलकुलेट होगी। अभी जॉइन कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर हम डालते हैं स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से आपको जॉइन करना है। जैसे कि मुझे ये नेम लोअर नेम अपर इस डैश से जॉइन करना है, देन डॉट, फिर आपने जॉइन फंक्शन लगाया। जॉइन फंक्शन में आपको डालना होता है क्लोज ब्रैकेट्स, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, और उसके अंदर दोनों वेरिएबल डाल दीजिए, नेम लोअर नेम अपर। अब आप देखिए मैं प्रिंट कराऊंगा, ये जॉइन हो गया। अगर आप चाहते हो ये स्टार के साथ जॉइन हो तो ये स्टार के साथ जॉइन हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर स्टार के साथ आके। तो कितने ईजिली आपने ये फंक्शंस देखे, टाइटल, अपर, लोअर, जॉइन, स्प्लिट, राइट। अब हम एक फंक्शन और देखते हैं, सॉरी स्प्लिट फंक्शन अब देखेंगे हम। लेट्स सपोज आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, बहुत ह्यूज पैराग्राफ है जिसमें 1000 या 2000 वर्ड्स हैं, बट आपको जानना है इस पैराग्राफ में कितने वर्ड्स हैं, वर्ड काउंट निकालना है आप, राइट। तो आपको बहुत सिंपल है, आपके पास जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए एक स्ट्रिंग है, पाइथन मेक्स कोडिंग फन एंड ईजी, राइट। आपको क्या करना है, एक नया वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर इसको असाइन करना है। क्या असाइन करना है, सेंटेंस जो आपके वेरिएबल है जिसके अंदर पूरा टेक्स्ट है, डॉट स्प्लिट। बस आपको ये फंक्शन लगाना है और आपको वर्ड काउंट मिल जाएगा। देखिए प्रिंट वर्ड काउंट, लेंथ, लेंथ फंक्शन आपको पता है कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के लाता है। अब ये वर्ड्स, आपने जैसे यहाँ वर्ड्स डाला और ये देखिए वर्ड काउंट 6, हमारे पास 6 वर्ड काउंट है इस सेंटेंस में, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो कितना ईजिली आपने ये फंक्शन देखा, और ये बहुत ईजी है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ भी आएंगे और आप कहीं भी प्रोग्रामिंग में से यूज़ कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स का मतलब है कि कई बार आपके पास टेक्स्ट ऐसा होता है कि वो मल्टी लाइन में होता है, तो वो सिंगल कोट्स में आप इसको करोगे तो वो नहीं चलेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ पहले सिंगल कोट्स का, जिसमें वो एरर देगा। जैसे कि आपने डाला टेक्स्ट, राइट। अब आपने यहाँ डाला हाय माई, अब आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे ना नेम, ये ऑटोमेटिकली सिंगल टेक्स्ट में आ जाएगा और यहाँ पर एक आपको स्लैश दे देगा। लेकिन आपको क्या करना है कि इससे भी इजी मेथड क्या होता है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, कि आप ट्रिपल कोट्स यूज़ कीजिए। ट्रिपल कोट्स, लेट सपोज अभी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल-X, ट्रिपल कोट्स लगाइए एंड, स्टार्ट एंड एंड में, उसके बीच में आपको जो भी पैराग्राफ हो वो आप डाल दीजिए। देखिए आप कितने ईजिली आपने करा, और डिस्क्रिप्शन में आप इसको रन करेंगे तो ये रन हो गया। मल्टीपल लाइंस के लिए हम हमेशा ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपने लेट सपोज आगे हम देखेंगे कि फाइल में से जब डेटा निकालते हैं, मान लो आपको पीडीएफ से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, जब वो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होकर आता है तो पीडीएफ में तो न्यू लाइन में टेक्स्ट होता है, हर एक मल्टीपल लाइन्स होती हैं। तो जब पाइथन के थ्रू वो एक्सट्रैक्ट होकर आता है तो हर एक लाइन के एंड में /n लगा होता है। देखिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, स्केप सीक्वेंस, डिस्क्रिप्शन में ये देखिए /n लगा हुआ है। जैसे कि पाइथन जो भी निकला हुआ है ये टेक्स्ट, लेट सपोज पाइथन की पीडीएफ फाइल से निकला हुआ है, सॉरी, अब पीडीएफ फाइल से ये टेक्स्ट जब निकला हुआ है तो /n लगा हुआ है, राइट। तो एस्केप कैरेक्टर्स यहाँ हम यूज़ करते हैं, बट डायरेक्ट हम इसको जब प्रिंट कराएंगे तो वो ऑटोमेटिकली /n को हटाएगा, और /n का मतलब न्यू लाइन, और न्यू लाइन में डेटा देगा आपको। देखना ये देखिए यहाँ पर ये सिंगल लाइन में डेटा है, बट प्रिंट होने के बाद ये न्यू लाइन में डेटा दे रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक लाइन के एंड में /n लगा हुआ है, जो कि आपको ये बता रहा है कि न्यू लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, राइट। तो आपने देखा मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, राइट। अब सबसे एक्साइटिंग चीज़ हमारा मिनी प्रोजेक्ट, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि बहुत हेल्पफुल होगा आपको आगे प्रोग्रामिंग जर्नी में, कि हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं। अब हम पूरा स्ट्रिंग का टॉपिक हमने जो भी पढ़ा उसको लेके हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे ईमेल वैलिडेटर, कि ईमेल को कैसे वैलिडेट करते हैं, राइट। तो हमारे पास एक ईमेल है इस एग्जांपल में, राइट। ईमेल में हमें चेक करना है क्या ये ईमेल वैलिड है। अब ईमेल वैलिड चेक करने के लिए आप सबको पता है ईमेल में दो चीज़ सबसे कॉमन होती हैं, @ और एक डॉट, राइट। अब देखिए आप कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐसी बता रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे इफ़ एंड एल्स, जो कि हम आगे पढ़ने वाले, बट इस प्रोग्राम के लिए मैं छोटा सा यहाँ डालने वाला हूँ उसको, इफ़। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या @ इस ईमेल के अंदर है, इफ़ @ इन ईमेल, राइट। आपने डाला, आप ये चेक कर रहे हो इफ़ @ इन ईमेल, एंड
आपने पढ़ा था लास्ट वाले वीडियो में ऑपरेटर्स के अंदर, राइट, कंडीशन ऑपरेटर्स में आपने देखा था ना लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। तो ये देखिए यहाँ पर एंड हम ऐसे यूज़ करते हैं, इफ़ एट द रेट इन ईमेल एंड डॉट डबल कोट्स, डॉट हम चेक करने के लिए स्ट्रिंग है इन ईमेल। अगर ये दोनों चीज़ मेरी ईमेल में है तो हमें क्या करना है, प्रिंट में हमें क्या डालना है, वैलिड ईमेल, राइट, एल्स में हमें डालना है प्रिंट इनवैलिड ईमेल। इनवैलिड ईमेल कब आएगा, जब हमारे पास ना एट द रेट होगा और ना ही डॉट होगा। ये दोनों हमारे मस्ट होते हैं ईमेल के लिए, राइट। तो अब देखो इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा यहाँ पर, ये देखिए ये वैलिड ईमेल बता रहा है, क्योंकि हमारे पास एट द रेट एंड डॉट दोनों ही है हमारी ईमेल के अंदर, राइट। तो अगर लेट सपोज मैं यहाँ से एट द रेट हटा दूँ और डॉट रहने दूँ तो ये इनवैलिड ईमेल देगा, ये देखिए इनवैलिड ईमेल, राइट। तो देखिए कितनी ईजिली आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा। ऐसे ही बड़े बड़े प्रोग्राम्स बहुत ईजिली आप लिख सकते हो। अब हम एक और मिनी प्रोजेक्ट देखते हैं अपना, पासवर्ड वैलिडेशन। अब पासवर्ड वैलिडेशन तो आप सबको पता है, आपने एक जीमेल अकाउंट बनाया या आप कहीं भी अगर कहीं लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं तो वो पासवर्ड मांगता है, और पासवर्ड आपने अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं डाला तो आपको बताता है दिस इज़ वीक पासवर्ड और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड और मिनिमम 10 कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, अल्फा न्यूमरिक रिक्वायर्ड। तो हम इस एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस वाले टॉपिक को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पासवर्ड, मैंने एक पासवर्ड बनाया सीक्रेट 1। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ, इफ़ लेंथ, जैसे मैंने बताया पाइथन में लेंथ फंक्शन से आप लेंथ ले सकते हो, इफ़ लेंथ ऑफ पासवर्ड लेस देन 8, अगर लेस देन 8 है पासवर्ड की लेंथ तो हम क्या एरर देंगे, पासवर्ड इज टू शॉर्ट, लेंथ शुड बी मिनिमम 8, राइट। अब ये देखिए मैंने क्या चेक किया, अगर लेस देन 8 है तो ये प्रिंट कर दे। ये देखिए अब ये लेस देन 8 है क्योंकि ये 7 है और हमारे पास हम चेक कर रहे हैं 8। तो आपने देखा कैसे हम, मतलब आपने रियल टाइम एप्लीकेशन जीमेल वगैरह या कहीं भी आप साइन अप करते हैं, कोई अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर ऐसे मैसेज आता है, ये पाइथन की हेल्प से ही आता है। अब हम लेट सपोज मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 डाल दिया, राइट। अब ये एरर नहीं देगा, अभी आपको एल्स में हम एक कंडीशन और लगा देते हैं, एल्स प्रिंट, हमने डाल दिया वैलिड पासवर्ड, या हम ये डाल सकते हैं पासवर्ड इज़ फाइन, राइट। ये देखिए अभी देगा पासवर्ड इज़ फाइन। तो कैसे आपने 2 मिनी प्रोजेक्ट देखे, और स्ट्रिंग के अंदर बहुत ही यूज़फुल होते हैं, कोई भी चीज़ की वैलिडेशन आप चेक कर सकते हो। और आगे आने वाले टाइम में हम और भी मिनी प्रोजेक्ट्स देखेंगे हर एक टॉपिक के साथ, और एक बिग प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं, हम मेगा प्रोजेक्ट भी करेंगे एट द एंड ऑफ आवर प्लेलिस्ट। सो दोस्तों आपने देखा आज स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, क्रिएशन, प्रिंटिंग एंड ऑपरेशंस कैसे यूज़ करते हैं हम, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होती है, राइट, एंड कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स, अपर लोअर टाइटल, ये सब देखा आपने, एंड मिनी प्रोजेक्ट्स भी देखे। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगली वीडियो मैं आपको जल्दी देने वाला हूँ।